क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में सूरज या चांद कैसे कभी-कभी अजीब से दिखते हैं? यह सब होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो उसकी गति बदल जाती है। यह बदलाव तब होता है जब प्रकाश अलग-अलग घनत्व वाले वायुमंडलीय परतों से गुजरता है। आपने देखा होगा कि सूरज जब क्षितिज के करीब होता है, तो वह बड़ा और लाल रंग का दिखाई देता है। यह दृश्य वायुमंडलीय अपवर्तन का एक शानदार उदाहरण है। जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो यह विभिन्न तापमान और घनत्व की परतों से गुजरता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं, जिससे हमें सूरज का आकार और रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। अब क्या आप जानते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन केवल सूरज और चांद तक सीमित नहीं है? यह तारे भी प्रभावित करते हैं। जब तारे आकाश में चमकते हैं, तो उनका प्रकाश भी वायुमंडल से गुजरता है। इस कारण तारे कभी-कभी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यह टिमटिमाहट वायुमंडलीय हलचल के कारण होती है, जो प्रकाश की किरणों को अलग-अलग दिशाओं में मोड़ देती है। वायुमंडलीय अपवर्तन का एक और दिलचस्प पहलू है, जिसे हम फेटल्स कहते हैं। यह तब होता है जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में एक विशेष कोण पर प्रवेश करती हैं। इस स्थिति में हम एक वस्तु को उसके वास्तविक स्थान से कहीं और देख सकते हैं। जैसे जब आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और पानी में मछलियों को देखते हैं, तो वे अक्सर आपको गलत स्थान पर दिखाई देती हैं। यह सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव न केवल प्राकृतिक दृश्यों पर होता है, बल्कि यह मौसम विज्ञान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम बादलों को देखते हैं, तो उनका आकार और रंग भी वायुमंडलीय अपवर्तन से प्रभावित होते हैं। यह हमें मौसम के बारे में जानकारी देता है और कभी-कभी हमें बारिश या धूप की उम्मीद करने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप आसमान में सूरज, चांद या तारे देखें, तो याद रखें कि यह सब वायुमंडलीय अपवर्तन का कमाल है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है, जो हमें हमारे चारों ओर की दुनिया को देखने का एक नया दृष्टिकोण देती है। वायुमंडलीय अपवर्तन न केवल विज्ञान का एक हिस्सा है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पल में छिपा हुआ है।